नीरा की शादी हुए 7 साल हो चुके थे। जब वह ससुराल आई थी तो मन में हजारों सपने थे। एक प्यारा परिवार, पति का साथ और मुस्कुराते हुए दिन। सब कहते थे परिवार साथ हो तो दुख नहीं टिकता, लेकिन नीरा के जीवन ने इस बात को झूठा साबित कर दिया। ससुराल का बड़ा घर था, पर वहाँ अपनापन बहुत छोटा था। सास का चेहरा हमेशा नाराज, ननद की बातें ताने भरी और पति अर्जुन वो तो जैसे शरीर से घर पर आत्मा से बहुत दूर। काम के बहाने रिश्तों से दूरी बना लेना उसकी आदत बन गई थी। जब नीरा कभी कुछ कहती तो अर्जुन बस यही कह देता, तुम हर बात को दिल पर क्यों लेती हो। वो रातें जब पूरे घर में चारों ओर लोग थे, फिर भी नीरा महसूस करती थी कि वह अकेली है। किसी ने कभी पूछा नहीं कि उसे क्या पसंद है, क्या खलता है। उसकी आंखों में जो उदासी थी वो किसी के लिए महत्वहीन थी। कभी कभी वह सोचती थी परिवार के बीच रहना क्या सच में दुख देता है, यह भीड़ सिर्फ मन के दर्द को बढ़ा देता है। हर सुबह वह मुस्कुराने की कोशिश करती ताकि किसी को उसकी तन्हाई न दिखे, पर भीतर का खालीपन लगातार बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने खुद से वादा किया, अब वह अपने दुख को किसी पर बोझ नहीं बनाएगी। वो वही करेगी जो उसे थोड़ी सी भी शांति दे। उसने मंदिर में जाना शुरू किया, पुराने शौक फिर से अपनाए और सबसे ज़रूरी खुद से दोस्ती की। अब भी घर वही है, लोग वही हैं, पर नीरा ने अपने अंदर एक नया संसार बना लिया है। वह अब भी दुखी होती हैं, पर अब उस दुख की मालकिन जैसा था। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक सब कुछ समय पर। घर चमकता हुआ, सास ससुर की सेवा और पति अर्जुन के लिए हर एकदम व्यवस्थित। लेकिन इस सलीके के पीछे एक ऐसा दिल था जो रोज धीरे धीरे टूटता जा रहा था। जब भी उसे थोड़ी राहत चाहिए होती, कोई न कोई बात उसे फिर याद दिला देती कि वह घर में सिर्फ अर्जुन की पत्नी है, कुलवधू है, पर एक इंसान नहीं कि जिसकी भी भावनाएं हो। सास का आदेश, ननद की आलोचना और सबसे बड़ी बात अर्जुन की चुप्पी। वह रातें जब अर्जुन बगल में हो तो होते हुए भी उससे मीलों दूरी लगता था। नीरा सोचती थी क्या यही साथ कहलाता है, क्या शादी है, यही शादी है। उसे लगता अगर अर्जुन बस एक बार उसका हाथ पकड़कर पूछ ले तुम खुश हो, तो शायद उसका सारा दुख पल भर में मिट जाए। पर वो शब्द कभी उसके हिस्से आए ही नहीं। नीरा का पहला कदम। एक दोपहर नीरा मंदिर से लौटते हुए एक महिला समूह देखती हैं। महिलाएं हस्तकला सीख रही थी, हंस रही थी, मिट्टी से दिए बना रही थी। वह पहली बार इतने दिनों में मुस्कुराई। अगले दिन उसने खुद को वहां जाने की अनुमति दी, सिर्फ 1 घंटे के लिए। शुरुआत में सास ने ताने दिए, घर की जिम्मेदारियां छोड़कर बाहर घूमने चली जाती हैं। अर्जुन ने भी बस कहा, तुम्हारे पास इतना समय है। नीरा चुप रही, मगर भीतर उसने तय कर लिया अब वो अपने लिए भी जिएगी। धीरे धीरे उसने मिट्टी के दिए, सजावट का सामान और छोटे छोटे शोपीस बनाना सीख लिया। दिवाली आने वाली थी, उसने अपने बनाए सामान बाजार में बेचने रख दिए। पहली बार
जब उसे खुद की कमाई से 1200 रुपये मिले तो उसकी आंखों में चमक थी। दुनिया के लिए यह छोटी बात थी, पर उसके लिए बड़ा विश्वास। नीरा की नई पहचान। कुछ ही महीनों में उसका नाम स्थानीय मेले में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसके बनाए सामान की तारीफ करने लगे। अब पहली बार अर्जुन ने गौर किया कि नीरा कितनी बदल गई है। वो अब पहले जैसी उदास नहीं रहती। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की रोशनी थी। एक शाम जब अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, नीरा ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, धन्यवाद। अब उसे किसी की तारीफ पर निर्भर नहीं रहना था। वह जान चुकी थी कि खुद की पहचान खुद बनानी पड़ती है। एक छोटा मोड़। दिवाली के अगले दिन पूरी कॉलोनी में नीरा के बनाए दिए जलाए गए। सास ने भी सबके सामने कहा, हमारी बहू बहुत हुनर वाली है। नीरा ने वह सुना, पर अब अंदर कोई गर्व नहीं, बस शांति थी, क्योंकि वह जानती थी उसका सुख अब दूसरों की स्वीकृति पर नहीं, खुद की आत्मसंतुष्टि पर आधारित है। रात के समय जब पूरे घर में रोशनी फैल रही थी, नीरा छत पर खड़ी आसमान देख रही थी। चांद उसकी आंखों में झिलमिला रहा था। उसने मन में कहा, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मैं खुद अपने साथ हूँ। धीरे धीरे उसके और अर्जुन के बीच भी संवाद आने लगा। अर्जुन अब उसे सुनना सीख रहा था और नीरा अब अपने मन की बात दबाना छोड़ चुकी थी। घर वही था, पर माहौल बदल गया। अंत में कभी जो परिवार उसे अपनी जगह नहीं देता था, अब उसी परिवार में वह सबसे मजबूत स्तंभ बन गई थी। नीरा ने समझ लिया कि परिवार के साथ रहना तभी सुखद होता है जब आप खुद को उसमें खोने की बजाय खुद को ढूंढना जानते हैं। अब उसके दुख अब उसके दुख घुलकर शक्ति बन गए थे। वह औरत अब सिर्फ अर्जुन की पत्नी नहीं थी, अब वह नीरा थी, जो अपने नाम को खुद की मेहनत से एक चमक दे चुकी थी। नीरा की जिंदगी अब बदल चुकी थी। उसने दुख से सीखा और मजबूती से उठकर खुद को फिर से खड़ा किया। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से उसकी नई शुरुआत हुई। अब वह हर महीने अपने इलाके की महिलाओं को इकट्ठा करती। मंदिर के पास के सामुदायिक केंद्र में उसने स्वयं सशक्त नाम से एक छोटा समूह बनाया, जो महिलाएं अपने घरों में चुपचाप दुख झेलती थी। उनके लिए नीरा एक जीती जागती मिसाल बन चुकी थी। प्रेरणा की शुरुआत में मुश्किलें आई। कुछ महिलाएं डरती थी कि अगर उसके घर वालों को पता चला तो झगड़ा होगा। किसी की सास मना करती तो कोई कहती कि हम कहाँ कुछ कर सकते हैं। नीरा मुस्कुराकर कहती, अगर हम खुद को ही नहीं मानेंगी तो कोई हमें क्यों मानेगा। धीरे धीरे हर हफ्ते नई महिलाएं जुड़ने लगी। कोई सिलाई सीख रही थी, कोई अचार बनाना, कोई ऑनलाइन ऑर्डर संभालना सीख रही थी। नीरा सबको यही समझाती, काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बस दिल लगाकर करो, पहचान खुद चलकर आएगी। अर्जुन की नई भूमिका। अर्जुन अब अपनी पत्नी को एक अलग नज़र से देखने लगा था। वो औरत जिसे वह कभी साधारण समझता था, अब समाज की दर्जनों महिलाओं की प्रेरणा बन चुकी थी। वह कई बार नीरा की बैठकों में जाकर खुद कुर्सियां लगवाता और कहता, जो तुम कर रही हो बहुत बड़ा काम है। नीरा बस मुस्कुरा देती। उसे अब तारीफ सुनने की ज़रूरत नहीं थी, पर सुनकर अच्छा ज़रूर लगता था कि बदलाव असर दिखा रहा है। नीरा की सफलता। एक दिन जिले के कार्यालय से निमंत्रण आया। उसे महिला सशक्ति कार्यक्रम में स्वयं प्रेरक
समान मिलने वाला था पुरस्कार। मंच पर अब नीरा का नाम पुकारा गया तो हाल तालियों से गूंज उठा। मंच पर खड़ी नीरा ने सिर्फ एक पंक्ति कही, मैंने सीखा है कि परिवार के साथ रहना अच्छा है, पर सच्चा सुख तब है जब हम खुद के साथ भी रहना सीखें। उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दुख के नहीं, जीत के थे। नई दिशाएं अब नीरा गांव-गांव जाकर महिलाओं को मिलती हैं और उन्हें सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि खुद पर भरोसा रखना सिखाती हैं। हर घर में जहाँ कोई बहू चुप बैठी ओझल हो जाती है, वहाँ अब नीरा जैसी हिम्मत की कहानी गूंजती है। वह कहती है, अगर दुख बढ़ भी जाए तो डरना मत, कभी कभी दुख ही वो धक्का होता है जो हमें हमारी असली पहचान तक पहुंचाता है। रात को नीरा जब खुद के कमरे में लेटती हैं तो एक शांत मुस्कान के साथ दीप जलाती हैं। वह दिया अब सिर्फ उसके घर का नहीं बल्कि सैकड़ों और घरों का प्रतीक बन चुका है। नीरा जहां औरतें अब चुप नहीं कमाना सीख चुकी हैं। धन्यवाद।